Hello students, I Nirmala Pandey welcome you all in safe classes. So students, in this class we are going to do the topic loss of biodiversity and causes of loss of biodiversity. So let's start today's class. If you like this video then hit the like button, and if you are new to my channel then please subscribe my channel. So let's start today's class. Students, the topic is loss of biodiversity. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो देखो हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है, इट इज़ व्हाट कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है वो क्यों हो रहा है. सो इट इज़ कॉज्ड बाय द पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है डे टू डे लाइफ में. अब देखो, जैसे जैसे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंक्रीज होंगे एज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और यू लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग्स. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर फैक्टर्स, हियर वी विल कंसिडर ओनली ह्यूमन बींग्स. तो जैसे जैसे हम ह्यूमन बींग्स का क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे हमारी जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, लेट्स टॉक अबाउट ओनली बेसिक नीड्स लाइक द फूड एंड शेल्टर प्लस क्लोथ्स, ये जो हमारी बेसिक नीड्स हैं ये बढ़ेंगी. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, यहाँ पे मान लो और ह्यूमन बींग्स क्या हो गए, ऐड हो गए, तो उतना ज़्यादा उनको क्या होगा, फूड रिक्वायर्ड होगा, और उतना ही ज़्यादा उनको क्या होगा, शेल्टर प्लस क्लोथिंग रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, और अपनी इन सब बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करेंगे, जो हमारा नेचर है उसमें जो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको क्या करेंगे, हार्म करना स्टार्ट कर देंगे, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. डायरेक्टली जैसे कि मान लो कोई एनिमल है तो उसकी स्किन हमें यूज़ करनी है क्लॉथ्स बनाने के लिए उनके, क्योंकि क्लॉथ्स तो काफ़ी महंगे बिकते हैं, है ना, तो उसको किल कर दिया. सेकंड, इनडायरेक्टली मतलब मान लो हमें क्या है, हमने बोला कि शेल्टर रिक्वायर्ड है. सो शेल्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक एरिया में मान लो पहले बहुत सारे ट्रीज़ थी, वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे ग्रो किए हुए थे. अब क्योंकि हमें शेल्टर बनाना है, हम क्या करेंगे, उन ट्रीज़ को वहाँ से कट करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे ट्रीज़ कट होंगे वो एरिया क्या होगा, वहाँ से जो वो प्लांट की स्पीसीज़ थी वो क्या होंगी, वहाँ से रिमूव होंगी. और अगर इसी तरीके से कॉन्टीन्यूटी में हमने उसको कंटिन्यू रखा है तो एट द एंड क्या होंगी, वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी. ठीक है, सो इसने कहा कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण. ठीक है, जो शहरीकरण का मतलब है कि जो सिटीज़ बन रही हैं वो कहाँ बन रही हैं, जो पहले हमारा लैंड का एरिया था उसको क्लीन करके वहीं तो नई सिटीज़ बन रही है ना, नई जो हमारी सोसाइटीज़ होती हैं वो इन्हीं एरियाज़ में बनती हैं. प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री सेटअप करना है. इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या है, ज़मीन चाहिए. जो लैंड होगी वो आपको कम प्राइसेस में कहाँ मिलेगी, आउटर एरिया में. आउटर एरिया में क्या होंगे, प्लांट्स होंगे काफ़ी सारे उस, या फिर अगर मान लो वहाँ पे कोई फॉरेस्ट का एरिया है तो वहाँ पे क्या होंगे, एनिमल्स भी रह रहे होंगे. हम क्या करेंगे, उनके हैबिटेट को ख़त्म कर देंगे. तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी लूज़ हो रही है, ख़त्म होती जा रही है. सो जो कोलोनाइजेशन है ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड का ह्यूमंस के थ्रू, उसकी वजह से वहाँ पे अबाउट 2000 जो स्पीसीज़ हैं नेटिव बर्ड्स. नेटिव बर्ड्स मीन्स दोज बर्ड विच लिव्ड इन दैट एरिया. ठीक है, जो उस एरिया की थी, जो वहाँ की निवासी थी, उन बर्ड्स की 2000 के अप्रोक्स जो स्पीसीज़ है वो क्या हो गई, लॉस हो गई. तो ये हम कुछ एक एग्जांपल्स करेंगे फ़िलहाल. तो फर्स्ट एग्जांपल है कि ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड जो था वहाँ पे जब कोलोनाइजेशन हुआ, मतलब कि वहाँ पे जाकर के ह्यूमन बींग्स ने कॉलोनीज़ बना के रहना स्टार्ट कर दिया. सो अप्रोक्सीमेटली 2000 जो स्पीसीज़ थी वो क्या हो गई, वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई. ठीक है, फिर जो 15,500 स्पीसीज़ हैं वो क्या हैं, थ्रेट को क्या कर रही है, फेस कर रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, वर्ल्ड वाइड इतनी जो स्पीसीज़ है वो हमारी हैं कहाँ पे, अर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे, मतलब वो कभी भी एक्सटेंट हो सकती हैं. फिर उसके बाद है कि 31% जो जिम्नोस्पर्म है, 32% एम्फीबियंस, 12% बर्ड स्पीसीज़ और 23% जो मैमल है वो क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं थ्रेट को. जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है उससे देखो हमारी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है ना. हम सोचेंगे कि हम ये टॉपिक पढ़ ही क्यों रहे हैं, why we are studying this topic, why it is that much important for all of us. So students, we should know about that what is the importance of biodiversity. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हमने पढ़ा कि जो बायोडाइवर्सिटी वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर कि अगर बायोडाइवर्सिटी आपकी ख़त्म हो गई तो उससे हमें क्या क्या लॉस हो सकता है.
तो इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट का प्रोडक्शन कम होगा। प्लांट प्रोडक्शन कम होगा तो इसका मतलब क्या है, प्लांट जितने होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर रही हैं, उतने ज़्यादा वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने कम प्लांट्स होंगे उतनी कम ऑक्सीजन और उतना ही कम क्या होगा, हमें फूड अवेलेबल होगा। प्लस जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बिगड़ जाएगा, है ना। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी एक हम बैलेंस की बात करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं, वो भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। अनटाइमली क्या होंगे, ड्रॉट्स आएंगे, फ्लड हो सकते हैं। तो ये सब क्या होंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, अकर करेगा। इसके साथ साथ क्या होगा, जो इंक्रीज होगी वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस लाइक प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल एट्सेट्रा। तो इसकी वजह से क्या होंगे, जो हमारा इकोसिस्टम की प्रोसेसेस हैं उसके अंदर वेरिएशन आएंगी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी अल्टर हो जाएगी, और जो डिजीज़ की साइकिल है ये सारी प्रोसेसेस क्या होती हैं, अल्टर होती हैं। तो ये क्या होगा, अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो उस रीजन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मेजर कॉजेज़ क्या है स्टूडेंट्स हमारी बायोडाइवर्सिटी के लॉस की। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट मीन्स दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। तो अगर वो ख़त्म होगा तो वो ख़त्म है तो क्योंकि वो वहीं रह रहा था, वहीं वो अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी कर रहा था, फूड वहीं से ले रहा था, वो ख़त्म होगा तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ को भी थ्रेट होगा। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो उसका हैबिटेट है उसको हमने फ्रेगमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया, तोड़ दिया, तो इसकी वजह से भी लॉस होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि उसका हमने ओवर यूज़ कर लिया या उसकी ओवर किलिंग कर दी है, इस वजह से। एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज मीन्स जैसे हम अर्थ के ऊपर है ना, तो हमारे लिए एलियन का मतलब क्या है कि किसी दूसरे प्लेनेट से कोई ऑर्गेनिज्म आके अगर अर्थ पे रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि एलियन है, मतलब कि वो आउटर स्पेस से आया है। तो इन द सेम वे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस नेचुरल हैबिटेट में रह रहा होता है, तो इस हैबिटेट में ग्रो करते हुए अगर मान लो बाहर से कोई और ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। जो ये मेरा ऑर्गेनिज्म था वो यहाँ रह रहा था, अब यहाँ पे हमने क्या किया, किसी और ऑर्गेनिज्म को ला करके क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया। सो इस एरिया के लिए और जो यहाँ पे ये जो स्पीसीज़ पहले से रह रही थी उसके लिए ये नई वाली जो स्पीसीज़ है वो क्या होगी, एलियन स्पीसीज़ होगी। और ये जो एलियन स्पीसीज़ होती हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया में न्यू होती है ना, तो ये बहुत फास्ट ग्रो करती हैं और हार्म कोज करती हैं। एंड को एक्सटेंशन मतलब दो स्पीसीज़ एक साथ रह रही थी, दोनों में से एक भी अगर लूज़ होगी तो दूसरी भी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब हम इन टॉपिक्स को डिटेल में करेंगे। फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। अगर हमने उसका घर ही खराब कर दिया या घर ही हम किसी पर्सन का अगर घर तोड़ दोगे तो वो रहेगा कहाँ, ऑब्वियसली वो अपनी जगह को छोड़ करके जहाँ वो रह रहा था, अगर उसका घर वहाँ नहीं है तो वहाँ से किसी और एरिया में मूव करेगा। तो एक तरीके से वो जो ह्यूमन बीइंग है वो वहाँ से क्या हो गया, मूव कर गया, तो वहाँ के लिए एक्सटेंट हो गया है, मतलब है ना। अब इसने क्या कहा कि अगर किसी एरिया में जहाँ ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज रह रही थी वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो वो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या करेंगे, या तो दूसरा शेल्टर ढूंढेंगे, और अगर उनको दूसरा शेल्टर नहीं मिलता तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे अर्थ से। ठीक है। इसमें आपका एग्जाम्पल है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो इनिशियली तो देखो 14% लैंड को क्या करता था, कवर करता था बिगनिंग में, लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 6% ही क्या है वहाँ पे वो बाकी रह गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हैबिटेट लॉस हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये 14 से 6% पे आ गया, तो मतलब कि वहाँ जितनी स्पीसीज रह रही थी उनकी लाइफ क्या हुई है, डायरेक्टली अफेक्ट हुई है इस हैबिटेट लॉस की वजह से। अमेज़न जो रेन फॉरेस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ दी प्लैनेट कहते हैं, है ना। लंग्स ऑफ द प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो 20% ऑक्सीजन है पूरे वर्ल्ड वाइड वो क्या होती है, इसी अमेज़न फॉरेस्ट से रिलीज़ होती है। अगर उसके अंदर क्या होगा आपका, अगर अमेज़न फॉरेस्ट का एरिया कम होगा तो ये प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। फिर हम बात करते हैं कि व्हेन लार्ज साइज हैबिटेट आर ब्रोकन और फ्रेगमेंटेड ड्यू टू ह्यूमन settlements, building or roads, digging of canal, etc. Animal requiring large territories and some animals with migratory habitats are badly affected. अब इसको सिंपल वर्ड्स में समझो कि मान लो ये एक पूरा एरिया था, या आपका घर है,
ठीक है, हम अपने घर से एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये जो हैबिटेट है वो उन एनिमल्स का घर है, उन प्लांट्स का घर है, या वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा था उनका घर है, तो हम उनके घर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ आवर हाउस। अब देखो हमारा घर है, ठीक है, अब क्या होगा, ऑल ऑफ ए सडन यहाँ से क्या होगी, रोड पास हो गई, ठीक है, आपके घर में से क्या हो गई है, गली निकल गई। अब पहले तो ये आपका घर था, अब क्या है, यहाँ पे गली बन गई है। सो यहीं से क्या होंगी, जो गाड़ियाँ होंगी वो आएंगी जाएंगी, जो पीपल हैं, जो लोग होंगे वो क्या होंगे, यहीं से आएंगे और यहीं से जाएंगे। तो जो आपकी प्राइवेसी है वो अफेक्ट हुई। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो देखो हमारी प्राइवेसी होती है। हमने अपना घर बनाया है किस लिए, ताकि हम अपने घर में शांति और सुकून से रह सकें, पीसफुली रह सकें। अब आपके घर के अंदर से तो ये गली निकल गई है, स्ट्रीट निकल गई, लोग इसी गली में से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जो आपकी प्राइवेसी है वो अफेक्ट हुई, है ना। आप तो सबसे पहले ये कहोगे कि मैम हमारी तो प्राइवेसी ही ख़त्म हो गई है। प्लस में क्या आप यहाँ पे शांति से रह पाओगे, नहीं। अब पहले क्या था, जब आपके घर के अंदर इस तरीके का कोई पैसेज नहीं था, देन यू वर फ्री टू मूव, आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जब आपका मन करे तब जा सकते थे। लेकिन अब क्योंकि वहाँ से क्या है, पैसेज निकल गया है, ठीक है, अब क्योंकि इस एरिया में से क्या हो गया, एक स्ट्रीट बन चुकी है, तो उस केस में अब आप फ्री नहीं हो मूव करने के लिए, यू आर नॉट फ्री टू मूव। अब अगर आप फ्रीली मूव यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, अब आपको तो नहीं पता ना, आपके लिए तो ये आपका पूरा का पूरा घर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रोड है, तो उस केस में क्या होगा, जब आप यहाँ से मूव करे थे, ऑल ऑफ ए सडन मान लो यहाँ से गाड़ी आई, उसने आपको क्या है, एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है। अब एक्सीडेंट हो गया है तो आपकी लाइफ को खतरा हुआ ना। सो इन द सेम वे जो हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, वो जिस हैबिटेट में, या जो प्लांट है, तो हम मेनली एनिमल के रिगार्डिंग भी कंसिडर करेंगे और प्लांट्स के रिगार्डिंग भी, तो वो क्या थे, पहले इस एरिया के अंदर पीसफुली रह रहे थे। सो लेट्स कॉल दिस इज़ अ फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट के अंदर क्या है, वो पीसफुली रह रहे थे। हम ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, इस फॉरेस्ट के अंदर से कोई भी रीज़न हो, हमने यहाँ से रोड निकाली, हमने यहाँ पे कैनल्स बना दी हैं, तो उस केस में क्या किया, हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। व्हाट वी हैव डन हियर, वी ब्रोक देयर फॉरेस्ट इनटू टू पार्ट्स, वन एंड द सेकंड पार्ट। और उस केस में अब क्या होगा, जो एनिमल होगा, क्योंकि ये तो उसका हैबिटेट था, तो वो यहाँ से फ्रीली मूव तो करते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे क्या है, अब रास्ते में कैनल्स हैं, रोड्स हैं, तो उस केस में उनकी लाइफ के लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो ये क्या था, फ्रेगमेंटेशन और हैबिटेट। सेकेंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि हमने उसको ओवर यूज़ कर लिया है, या हमने उसकी किलिंग जो है, हंटिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा कर दी, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, वो जो स्पीसीज थी वो क्या हो गई, हमारी एक्सटिंक्ट हो गई। So when biological system is overexploited by the man for natural resources, it result in degradation and extinction of the resources. जब हम किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स का या बायोलॉजिकल सिस्टम का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो चीज़ क्या होती है, एक्सटेंट होती है, ठीक है। जैसे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड इन नंबर होते हैं, कुछ एक है ना, जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, वो लिमिटेड हैं, और उनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो अगर आप उसको जल्दी जल्दी यूज़ करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। इन द सेम वे ये जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम इनका क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो एज अ रिजल्ट ये क्या होते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल आता है स्टीलर्स सी काउ। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्टीलर्स सी काउ। ये क्या था, 18th सेंचुरी में क्या था, इसको फाइंड आउट किया गया, ठीक है। So these were wiped out by the hunters in 18th century, less than 30 years after they were discovered by Arctic explorer. Arctic explorer ने क्या किया था, इनको जब फाइंड आउट किया, इनके बारे में पता चला, और पता चलने के विदिन 30 ईयर्स ही 18th सेंचुरी में ये जो स्पीसीज थी वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। सो आपका इसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू एक्सटिंक्शन में एग्जांपल है स्टीलर्स काउ का एंड दी पैसेंजर पिजन, इनका भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और एज ए रिजल्ट क्या हुए, ये जो स्पीसीज थी वो हमारी क्या हो गई, एक्सटेंट हो गई। नेक्स्ट है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। तो देखो एलियन स्पीसीज एज आई टोल्ड यू, जैसे कि अर्थ है, अगर अर्थ के ऊपर बाहर किसी आउटर स्पेस से कोई जो ऑर्गेनिज्म है रहने आएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, एलियन है। इन द सेम वे जो एक पर्टिकुलर एरिया में हैबिटेट में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा था या प्लांट ग्रो कर रहा था, उसमें अगर हम किसी नए प्लांट को, जो कि उस एरिया का नेटिव नहीं था,
ठीक है, उस एरिया में नहीं रह रहा था, हमने उसको वहाँ ला करके क्या किया, ग्रो करवा दिया। अब वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि वो उस एरिया में नया था, वहाँ पे उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं थी और वो बहुत फास्ट ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू जो वहाँ के नेटिव थे। और धीरे धीरे वो क्या करता है, उन नेटिव्स को रिमूव करके खुद को वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लेगा। सो सम alien species has become invasive and causes maximum harmful effect and the extinction of indigenous species. Indigenous species, the species found in a particular area, जो कि वहीं की हैं, ठीक है। जैसे हम इंडिया में ही थे, है ना, ब्रिटिशर्स वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि इंडिया के अंदर क्या हुआ, इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो आए और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आकर के अपने आप को एस्टेब्लिश किया और हमारे ऊपर 200 ईयर्स के अप्रॉक्स रूल आउट किया, है ना। तो इन द सेम वे जो इंडिजिनियस स्पीसीज लाइक अस इंडिया एग्जाम्पल लेक से समझो इसको, और एलियन स्पीसीज लाइक ब्रिटिशर्स, तो इस तरीके से आप रिलेट करके इसको लर्न कर सकते हैं। तो जो इंडिजिनियस स्पीसीज हैं उसको ये जो एलियन स्पीसीज हैं वो क्या करती हैं, हार्म कॉज करती हैं। फिर इसमें आपका एग्जाम्पल है कि जो अफ्रीकन कैटल फिश है, दिस इज अफ्रीकन कैटल फिश फॉर एक्वाकल्चर पर्पज़, हमने ये क्या करती है, थ्रेट करती है टू दी existing species of catfish of Indian rivers. So these are the catfish that are found in Indian rivers. और हमने क्या किया, एक्वाकल्चर के लिए जो ये अफ्रीकन कैटफिश थी इसको यहाँ पे ग्रो करवाया। तो जो ये एलियन स्पीसीज कौन सी हो यहाँ पे, ये जो हम बाहर से लेके आए, ठीक है, जो ये अफ्रीकन कैटफिश है इट इज़ द एलियन स्पीसीज, और ये क्या हमारी इंडिजीनियस स्पीसीज जो कि इंडियन कैटफिश है। तो जो कैटफिश ये वाली अफ्रीकन वाली, ये इसकी लाइफ को क्या करेगी, खतरा कोज करेगी, ठीक है, थ्रेट कोज करेगी। फिर है को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन मतलब कि साथ में एक्सटेंट होना, ठीक है, जैसे साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे, कस्में खाते हैं ना, है ना, जिएंगे तो साथ मरेंगे तो साथ, तो वो वाला काम है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो दो स्पीसीज होती हैं, ठीक है, वो जो टू स्पीसीज होती है दे आर लिविंग इन क्लोज अप्रॉक्सीमेटी या क्लोज एसोसिएशन में रह रही होती हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर एक जो स्पीसीज़ है वो एक्सटेंट हो गई, सो जो उसकी साथी थी जो कि उसके साथ रह रही थी, जो उस पर डिपेंडेंट थी, वो भी क्या होगी, एक्सटेंट हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटेंट, द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट इन एन ऑब्लिगेटरी मैनर ऑल्सो बिकम एक्सटेंट, ठीक है। जो उसके साथ रह रही थी, ठीक है, कि वो सिर्फ उसी के साथ ही रहती है, उसके साथ, मान लो कोई एक हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे जो राइनोसेरस स्टमक है उसके अंदर जो बोट फ्लाई है, ठीक है, वो रहती है। अब इट्स होस्ट स्पीसीज द एंडेंजर्ड, जो होस्ट है वो कौन है, जिसके ऊपर वो रह रही है, कौन रह रहा है, बोट फ्लाई। तो यहाँ पे राइनोसोरस हमारा होस्ट हो गया और बोट फ्लाई क्या हो गई, यहाँ पे जो उसके ऊपर इंसेक्ट है वो है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि राइनोसोरस क्या है, एंडेंजर्ड हो गए हैं जो ब्लैक और वाइट वाले हैं, तो इन द सेम वे क्या होगा, जो ये इसके स्टमक के अंदर बोट फ्लाई रह रही थी, अब वो रह कहाँ रही है, उसके स्टमक में। राइनोसोरस कम होंगे तो उनके स्टमक भी कम होंगे ना, जितने राइनोसोरस, एक राइनोसोरस के पास एक स्टमक है लेट्स सपोज, तो जितने राइनोसोरस कम होंगे उतने स्टमक कम, और स्टमक के अंदर ये फ्लाई रह रही थी। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्टीमेटली एक दिन जब ये राइनोसोरस ख़त्म हो जाएंगे ना, तो ये वाली फ्लाइज भी क्या होंगी, ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये कहाँ रह रही हैं, उसके स्टमक में रह रही हैं, ठीक है। सो ये क्या था, हमारा को एक्सटेंशन का एग्जाम्पल था। सो अगर होस्ट स्पीसीज एक्सटेंट हो गई, होस्ट मतलब जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है या जिसके ऊपर रह रहा है, अगर वो एक्सटेंट होगी तो जो उसका पैरासाइट होगा वो भी क्या होगा, एक्सटेंट हो जाएगा। तो ये क्या है आपका एग्जाम्पल को एक्सटेंशन का। फिर है यहाँ पे आपके रिसेंट एक्सटेंशन कौन कौन से हुए हैं, सो उनके एक दो एग्जाम्पल हैं विद देयर पिक्चर्स। सो क्वागा जो कि अफ्रीका में मिलता है, सो दिस इज़ क्वागा, ठीक है, ये क्या है, एक्सटेंशन हो चुका है इनका, ठीक है। ये ज़ेब्रा नहीं है, ये क्वागा है, कहीं आप कहो कि मैम ये तो ज़ेब्रा था, नहीं क्वागा था वो। फिर जो डोडो बर्ड है जो कि मॉरिशस में मिलता था, ठीक है, तो ये क्या था, एक फ्लाइटलेस बर्ड था, और ये एक टाइम ऐसा था जो मॉरिशस है वहाँ पे रहता था, लेकिन ये जो बर्ड्स हैं आज के टाइम पे क्या हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। सो ये एग्जांपल्स है आपके। फिर है सॉरी थाइलेसिन जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलता था, दिस इज थाइलेसिन, ये भी क्या है, एक्सटेंट हो चुके हैं।
स्टीलर सी काउ जो हमने ऊपर एग्जाम्पल किया था, ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से ये क्या हो चुकी है, एक्सटेंट हो चुकी है. So this was your topic for today. See you all in the next class. Till then, bye. Have a nice day.